तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल निशा कोचिंग क्लासेस पे आपका स्वागत है। तो आज आप पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण ही टॉपिक जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा से बहुत सारे क्वेश्चन कक्षा 10वीं में भी होते हैं, कक्षा 12वीं में भी होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देते हैं आप, कोई भी अगर डिफेंस लाइन या बैंक सर्विस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें अगर हिंदी व्याकरण से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर ही पूछेगा। तो आज चलिए संज्ञा को अपना बढ़िया से समझते हैं और संज्ञा के प्रकारों के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो आपको अगर संज्ञा समझना है तब शुरू से लेकर अंत तक बने रहना होगा, नहीं तो आपकी मर्जी, आप वीडियो को छोड़कर जा भी सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए आज का क्लास शुरू करते हैं। बाबू रे संज्ञा कौन सी रे? संज्ञा संज्ञा इसका अंग्रेजी होता है नाउन। नाउन हम कुछ भी लिखने से पहले आपको कुछ बताना चाहेंगे। संज्ञा किसको कहते हैं? इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। सुन लिए, पहले मैं लिखता हूँ तब आपको समझाता हूँ। देखिए तो क्या लिखा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अरे बाबू हम क्या लिखें? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या क्या हो जाएगा देखिए तो। आप बोले क्या क्या है पहले सुनिए। क्या बोले? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो पहले व्यक्ति को पकड़ कर लाइए, व्यक्ति। चलिए उसके बाद वस्तु को लाइए, वस्तु। ठीक है, उसके बाद स्थान को लाइए, स्थान। चलिए आपके मन में कोई भी अगर व्यक्ति का ख्याल आ रहा है तो वो क्या होगा? संज्ञा होगा। जैसे में राम, राम एक व्यक्ति है, वो एक संज्ञा है। कृष्ण व्यक्ति है। अगर और कोई व्यक्ति आ रहा है जरा सोचिए। आओ, आपके गांव में एक व्यक्ति का नाम होगा मोहन, अगर रहे हो तो मान लीजिए मेरे गांव में एक व्यक्ति का नाम मोहन है, वो व्यक्ति है तो संज्ञा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होगा, जरूर होगा। मोहन लिखिए, मोहन ETC कर लीजिए इत्यादि। अब देखते हैं वस्तु का नाम। वस्तु का नाम क्या हो जाएगा? मान लीजिए कलम ले लिए, कलम, कलम, किताब, कलम हो गया, किताब हो गया, लकड़ी हो गया, ETC चल जाइए। दुनिया में जितना भी व्यक्ति नजर आ रहा है सब संज्ञा है, जितना भी वस्तु नजर आ रहा है सब संज्ञा है। अब चलिए स्थान। कोई स्थान घूमने गए हैं कभी? नाम लिखिए उसका। पटना, पटना गए हैं, पटना भी संज्ञा है। दिल्ली, दिल्ली भी संज्ञा है, ETC कर लीजिए। तो फाइनली अपना क्या देखे बाबू रे? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है, जैसे व्यक्ति में क्या आ गया? राम, कृष्ण, मोहन संज्ञा है। वस्तु में क्या आ गया? कलम, किताब, लकड़ी, ETC संज्ञा है। स्थान में क्या आ गया? पटना, दिल्ली, ETC संज्ञा है। अगर आपको कोई व्यक्ति नजर आ रहा है, जा रहा है पगला बा, वो संज्ञा है। कोई वस्तु नजर आ रहा है, कोई भी वस्तु, खाने पीने वस्तु या कोई भी देखने वाला वस्तु, कितना भी वस्तु, दुनिया कोई भी वस्तु हो सब संज्ञा। स्थान, कोई भी स्थान हो, चाहे पास में स्थान हो या दूर में स्थान हो, वह स्थान है। या आप कहीं गए होंगे या नहीं गए होंगे, फिर भी उसका अगर आप नाम जानते तो क्या है? संज्ञा। चलिए अब अपना पढ़ने वाले हैं संज्ञा के प्रकार।
तो बाबू ये संज्ञा होते कितने प्रकार के? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, चौथा होता है समूहवाचक संज्ञा, पांचवा होता है दरवाचक संज्ञा। तो आप वही पढ़ने वाले हैं, संज्ञा के प्रकार। थोड़ा बोर्ड भीग गया है इसीलिए। चलिए अब अपना क्या देखने वाले हैं? संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। 5 प्रकार। पहला प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2 नंबर देखिए जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। 3 नंबर देखिए, नंबरिंग ऐसे कर लीजिए 2 3। 3 नंबर क्या आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। 4 नंबर में देख लीजिए समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। 5 नंबर में देख लीजिए दरवाचक संज्ञा, दरवाचक संज्ञा। तो अपना क्या पढ़ रहे बाबू? संज्ञा। एक बार फिर से पहले क्या देखे थे? संज्ञा। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति नजर आ रहा है वो संज्ञा है, कोई वस्तु नजर आ रहा है वो भी संज्ञा है, कोई स्थान नजर आ रहा है वो भी संज्ञा है। उसके बाद अपना पढ़ने वाले संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक, पांचवा दरवाचक। तो सबसे पहले अपना पढ़ने वाले व्यक्तिवाचक बारे में। तो इस सबको हम मिटाते हैं, व्यक्तिवाचक को रहने देते हैं, क्योंकि पहले व्यक्तिवाचक को पढ़ेंगे उसके बाद सीक्वेंस में सबको पढ़ेंगे। चलिए अरे बाबू देखो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? व्यक्तिवाचक जिस संज्ञा से, संज्ञा का बेटा बेटी है ना, तो हाँ वैसा संज्ञा, संज्ञा का बेटा बेटी है वैसा संज्ञा या जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति या स्पेशल व्यक्ति का नाम हो या बोध हो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वही बात लिखेंगे, किसी जिस शब्द से या जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा, शब्द बोलिए या संज्ञा बोलिए, बतवाइज सेम। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं बाबू रे? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फाइनली एक बार फिर से सुनिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी खास, मेन पॉइंट यही है, खास आकल बाकल ना है, अलाय बकच ना है, अनरा का ना है, खास स्पेशल आदमी होना चाहिए। अगर आपका कोई खास दोस्त है या खास मित्र है या खास आदमी है तो भी कौन सी में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, खास व्यक्ति भी होगा, खास वस्तु भी होगा, खास स्थान भी होगा, तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उदाहरण में अपना लिखते हैं, उदाहरण क्या होगा? उदाहरण लीजिए, आप ले लीजिए व्यक्ति में ले लीजिए, इसमें व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति ले लीजिए, वस्तु ले लीजिए। व्यक्ति में कौन कौन आएगा बाबू? यहाँ नहीं हटेगा इसलिए यहाँ धर लेगा। इसी का एग्जाम्पल है पहला, व्यक्ति, नीचे जगह नहीं था इसलिए ऊपर कर दिया। व्यक्ति, वस्तु या स्थान, व्यक्ति, वस्तु या स्थान। व्यक्ति में क्या आ जाएगा? राम, कृष्ण। रे बाबू राम कोई नॉर्मल आदमी है नहीं है, बहुत ही खास आदमी है, भगवान जी है, स्पेशल आदमी है।
अगर राम का नाम लेता है भगवान के बारे में सोचता है, आपके गांव के राम बारे में नहीं सोचता है। कोई बोलेगा हम राम मंदिर गए, तो कौन राम मंदिर? गाँव में लाके आदमी बनाया है राम मंदिर, उसके मंदिर? नो 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 नो, भगवान वाला मंदिर, खास व्यक्ति के बारे में सोचा जा रहा है। उसके बाद कृष्ण, बोलेगा हम कृष्ण भगवान का पूजा करके आए, तो कौन कृष्ण भगवान का पूजा किया? जो आपके गाँव में कृष्ण है और क्या कि नहीं भगवान का क्या? ये स्पेशल आदमी है दोनों। तो मान लीजिए ETC इधर। और भी आप ले सकते हैं खास व्यक्ति कोई भी। वस्तु, खास वस्तु का नाम लीजिए, जैसे ताजमहल स्पेशल वस्तु है। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम अभी तुरंत ताजमहल देख का है, आप उसको 2 मिनट पहले अपना बगल में देखबे किए थे, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ताजमहल खास है, वो यहाँ नहीं है, वो आगरा में है, स्पेशल है। आपके गाँव में तो नहीं है, आपके गाँव रहता अलाय बकच हो जाता, मान ली उधरो है छिया लेदर हो जाता, तो ये स्पेशल में है। अगर छिया लेदर वाला है, आकल बाकल है, तो संज्ञा में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने के लिए उसको खास बनना पड़ेगा। ताजमहल ले लीजिए, लाल किला, लाल किला भी स्पेशल है ETC। उसके बाद स्थान, और व्यक्तिवाचक में वही आएगा जो सिर्फ अकेला होगा, जो खास होगा, दुनिया में ये होगा। राम एक ही है, राम भगवान एक है, कृष्ण भगवान एक है, ताजमहल एक है, लाल किला एक, भले डुप्लीकेट बना दे, रियल तो नहीं है। स्थान, पटना, पटना ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए। आपको कभी कभी सोच मारे होंगे कि पटना कैसे खास हो गया? अरे बाबू, पटना खास नहीं है, नहीं बिहार की राजधानी पटना बना दिया है, कुछ तो स्पेशल होगा उसमें, कुछ तो खास होगा, कुछ तो खासियत होगा। खगड़िया काहे बना दिया गया? बेगूसराय काहे बना गया? भागलपुर काहे बनाया? नहीं बनाया कि उसमें कम खासियत या कुछ खासियत है भी नहीं किया, इसमें कुछ ज़्यादा स्पेशल, इसलिए पटना को खास बनाया गया। इसलिए खास बनाया गया तो किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। उसके बाद दिल्ली, दिल्ली को भारत की राजधानी क्यों बनाया गया? क्योंकि स्पेशल ही खास है। अब अकल बाकल का नाम नहीं बोल दीजिएगा, जैसे मनसी बोलिए, मनसी में क्या खासियत है? कुछ खासियत नहीं। आने वाला समय में खासियत होगा तो आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, अभी नहीं है तो नहीं है। चलिए, तो अपना क्या पढ़े एक बार फिर से देखते हैं। संज्ञा पढ़े थे। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद व्यक्ति में कोई भी व्यक्ति का नाम ले लीजिए, वस्तु में कोई भी वस्तु का नाम ले लीजिए, संज्ञा में कोई भी संज्ञा का नाम ले लीजिए, तो क्या आएगा? संज्ञा आएगा। उसके बाद उसमें क्राइटेरिया नहीं है, ये आदमी लेंगे वो आदमी लेंगे तभी संज्ञा होगा। क्या करोड़ नाम लेंगे, धरती पर जितना वस्तु है सबका नाम, कितना व्यक्ति है सबका नाम, कितना स्थान है सबका नाम संज्ञा कहलाता है। मगर संज्ञा कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। पहला व्यक्तिवाचक पढ़ रहे हैं अपना, उसके बाद जातिवाचक पढ़ेंगे, उसके बाद भाववाचक, उसके बाद समूहवाचक, उसके बाद दरवाचक। व्यक्तिवाचक का क्या क्राइटेरिया है? देखिए, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में व्यक्ति में खास व्यक्ति का नाम है, देखिए राम खास है, कृष्ण खास है। वस्तु में चलिए, ताजमहल खास है, लाल किला खास है। उसके बाद स्थान, स्थान में पटना भी खास है, दिल्ली भी खास है। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अपना पढ़ने वाले हैं सेकेंड टाइप, प्रकार नंबर 2, जातिवाचक। जातिवाचक जातिवाचक रुकिए आते 2 मिनट। चलिए, तो देखते हैं बाबू जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा किसको कहेंगे बाबू रे? ये भी संज्ञा का बेटा बेटी है, इसमें भी किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम तो ये भी करेगा। सब में किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम ये भी करेगा, मगर कुछ का स्पेशल खासियत होगा, कुछ अलग क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, ये अलग क्राइटेरिया को फॉलो करेगा। बिना उसके नियम कोई जातिवाचक बन भी नहीं करेगा। जातिवाचक जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वही बात को लिखेंगे, आगे आपको हम समझाते हैं। जिस संज्ञा से किसी जाति का बोध हो, किसी कोनो जात का पता चलना चाहिए, किसी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक, उसे कौन वाचक बाबू? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
जातिवाचक कौन जाति है? लौवा ठाकुर वाला जाति नहीं, यादव वाला ब्राह्मण वाला नहीं। जाति मतलब लिंग का पता चलना चाहिए, कोई लड़का है या लड़की है, या एक जाति का अलग मनुष्य होता है, अगला जाति का अलग जानवर होता है। कोई भी जाति जीव के आधार पर बोला जा रहा है, कोई भी जाति। जैसे मान लीजिए लड़का एक जाति है, आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं? आपके मानने या मानने से कुछ नहीं होगा, जो चीज़ सत्य है वो सत्य है। लड़का एक जाति है, उसके बाद गाय एक जाति है, लड़की एक जाति है। लड़की का अगर नाम नहीं है, हम कोई आदमी बोलता है लड़की हमेशा सुंदर होती है, खूबसूरत होती है। किस लड़की की बात कर रही है? खाली तोर घर वाली लड़की की। दुनिया की सब लड़की का नेचर होता है वो खूबसूरत होती है, मगर भले कोई कोई नहीं होती, कोई कोई राक्षसनी भी होती है। मैं बुराई नहीं करना चाह रहा हूँ। चलो, लड़का, गाय, लड़की, ETC। अगला देखते हैं। तो आप समझ गए होंगे बाबू संज्ञा के प्रकार का दूसरा, ये दूसरा है, इसमें 2 लिख दीजिए। ये 2 नंबर प्रकार था जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी जाति का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में लड़का, गाय, लड़की, बिल्ली हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, बकरी हो जाएगा, जो भी आप ले सकते हैं किसी जाति। बकरी का अलग जाति है, पूरा बकरी का अलग है। आपको कहेगा बकरी मैं करती, तो एक खाली तोरे बकरी थोड़ा मैं करता है। बकरी का जितना जाति है सब मैं करती है। भले कोई गोंगा है तो अपवाद है। कुत्ता झोझो करता है, खाली तोरे घर कुत्ता को झोझो करता है कि दुनिया कोई कुत्ता होगा सब करेगा, क्योंकि उसका जात ही है, नेचर, उसका स्वभाव है। मिटाया। अब अपना पढ़ने वाले प्रकार नंबर 3 नंबर प्रकार। उस प्रकार का नाम क्या है बाबू? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। लाइट नहीं है, बहुत गर्मी लग रही है। चल, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसको कहेंगे बाबू? ये भी संज्ञा है, इसमें भी आएगा व्यक्ति, वस्तु या स्थान आएगा। 3 उचित कॉमन है, मगर उस कौन स्पेशल खासियत पाएगा, कौन क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, कौन नियम को फॉलो करेगा जो भाववाचक संज्ञा होगा, वही बात को हम बोलने वाले। पहले लिखते हैं तब आपको समझाते हैं। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण धर्म एवं स्वभाव, यानी उसका किस प्रकृति का व्यक्ति है, कि उसका नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है, अच्छा या खराब है, स्वभाव का बोध हो तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बोले हम बाबू रे? एक बार फिर से देखते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु के, भैया स्थान नहीं आएगा, हाँ नया स्थान नहीं आएगा, स्थान कैसे नहीं चर्चा है, अगर आएगा आप ला दीजिए, जबरदस्ती ला दीजिएगा। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण धर्म एवं स्वभाव का बोध हो तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नहीं समझ में? हम समझाते हैं। उदाहरण देंगे, आप 1 मिनट में समझ लीजिएगा। क्या कह रहा है? जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति का, कोई व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति किसको कहते हैं? आदमी कहते हैं। आदमी का कोई नेचर होता है, स्वभाव होता है, गुण होता है। कोई आदमी मान लो अच्छा है, क्या है? अच्छा नहीं, उसके अंदर अच्छाई है, क्या है? अच्छाई उसका गुण हो गया, भाववाचक संज्ञा का अंतर आएगा। क्या बोल रहा है? किसी व्यक्ति का गुण हो या वस्तु का गुण हो। अगर कोई व्यक्ति चोर है, चोर नहीं होता है, मान लो कोई चोर है तो उसके अंदर कौन सी वाला गुण है बाबू? चोराने वाला गुण है। तो कौन सी? चुराना एक तरह से गुण हो गया, चुराना या चोरी करना, चोर। उसके बाद अब कोई लड़ता है तो उसका नाम क्या होगा? लड़कपन, उसका गुण क्या हो गया? लड़कपन, उसके अंदर लड़कपन वाला गुण है। कोई आदमी बच्चा है तो उसका बचपना, कौन सी बाबू? बचपना गुण हो गया।
बचपना उसका गुण हो गया। अब मान ली कोई वस्तु मीठा है तो उसके अंदर कौन सी वाला गुण है? मिठास वाला गुण है। अरे बोलो ना, मिठास वाला। उसके बाद मिठास हुई। अब मान ली किसी में तीखापन है तो तीखापन वाला गुण उसके अंदर हो गया। गुण वही तो बोल रहे, गुण या स्वभाव। ये व्यक्ति का स्वभाव हुआ, ये वस्तु का गुण हुआ। समझे क्या बोला था? जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म और स्वभाव का पता चले तो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा को हम आंखों से देख नहीं पा सकते हैं। जैसे अच्छाई, आप कोई व्यक्ति कितना अच्छा है उसको आप देख के नहीं बता सकते हैं। आप उसके बिहेवियर से आपको लगेगा कि व्यक्ति इतना अच्छा है, मगर आप उसको जज, और ऐसा कोई मशीन नहीं पैदा हुआ अभी तक, आविष्कार हुआ है जिससे किसी व्यक्ति का अच्छाई को नापा जाए, नहीं है। उसके बाद चुराना, कोई व्यक्ति कितना चोर है आप नहीं पता कर सकते हैं कभी ना। भले आपको लगा कि बड़का चोरी किया है तो बड़ा चोर होगा, ऐसा कोई बात नहीं, कभी कभी छोटा भी किया होगा। इस सबको नापने का कोई मशीन है नहीं। लड़कपन, कोई आदमी के अंदर कितना लड़कपन है, कितना बड़ा लड़ाई कर सकता है आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि इसका कोई पैमाना ही नहीं है। उसके बाद बचपना, कोई व्यक्ति कितना बचपन है आप बता सकते हैं? कोई एक 10 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसके अंदर बता दीजिएगा कितना बचपन है। आपको लगेगा 5 साल का बच्चा के अंदर ज़्यादा बचपन होगा, क्या पता नहीं भी हो सकता है, बचपना नहीं हो, कुछ और गुण हो जाए। इसीलिए मिठास, आप रसगुल्ला को देख कर नहीं बोल सकते को मिठे होगा, बोले थे ना, भाववाचक संज्ञा को देखा नहीं जा सकता। एक रसगुल्ला उजला कलर का रखा हुआ, उजला वाला रसगुल्ला, आप उसको देख कर कैसे बोलिएगा मीठे होगा? कि पता वो नमक वाला घोल में डाला होगा, नमक का तो उजले कलर होता है, इसको खाइएगा तो क्या लगेगा? नमकीन लगेगा। इसलिए भाववाचक संज्ञा को देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उसको भाव क्या, फीलिंग, जैसे मान ली लव, प्यार की बात करते हैं। रे बाबू, कोई व्यक्ति आपसे कितना प्यार करता है आप कैसे पता कीजिएगा? वो आपको मानता है, आपको खिलाता है, पिलाता है, घुमाता है तो ज़्यादा प्यार करता है। कैसे? अपना मन में जज कर दिए, ऐसा कोई बात। प्यार का कोई पैमाना नहीं होता। ये सब फीलिंग क्या जाता है? आप फील करते होंगे कि मेरे प्रति ज़्यादा प्यार कर रहा है, आप फील करते होंगे मेरे प्रति कम प्यार कर रहा है, वही बात। ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है प्यार व्यार। तो आप समझ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। भाव अब पढ़ेंगे प्रकार नंबर 4, समूहवाचक संज्ञा। प्रकार नंबर 4 पढ़ते हैं, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक, मिटा गया, फिर से लिखते हैं। समूहवाचक संज्ञा। देखिए बाबू, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या होगा? ये भी संज्ञा बेटा बेटी है, एक कोनो नियम होगा जरा इसी संज्ञा ने समूहवाचक संज्ञा बन गया। कोनो नियम होगा तब न भाववाचक संज्ञा काहे बना, जातिवाचक काहे बना, व्यक्तिवाचक काहे बना, समूहवाचक काहे बना, कुछ तो क्राइटेरिया होगा, देखते हैं उसको। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु के झुंड, झुंड का पता चले, झुंड का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं बाबू रे? उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, क्या बोले एक बार फिर से देखिए, कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के झुंड का पता चले। कोई व्यक्ति झुंड लगा दिया, मान लीजिए एक ऐसा जगह जहाँ व्यक्ति झुंड बहुत लगा रहा है, कक्षा भी हो सकता है, कक्षा यानी वर्ग हो सकता है, आपका क्लास, वहाँ व्यक्ति झुंड लगाया है तो वर्ग यानी क्लास यानी कक्षा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद और कहीं व्यक्ति झुंड लगाता है, सोचिए जरा, मेला में व्यक्ति झुंड लगाता है तो व्यक्ति के झुंड को मेला कहते हैं, तो मेला कौन सी के अंतर्गत आएगा? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आप मानिए वस्तु, कोई भी वस्तु है, मानिए एक चाबी, एक वस्तु है ना, चाबी का गुच्छा झुंड लगा दिया तो कौन सी हो गया? चाबी का गुच्छा कौन सी आ जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। कि वही बोल रहे, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के झुंड
तो बाबू अपना क्या किसके बारे में पढ़ रहे थे? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु के झुंड का पता चले तो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो समूहवाचक हो गया था। उसके बाद अपना पढ़ने वाले हैं दरवाचक संज्ञा के प्रकार का 5वां प्रकार, दरवाचक संज्ञा। दरवाचक संज्ञा, दरवाचक संज्ञा किसको कहते हैं बाबू? जिस संज्ञा से किसी वस्तु को मापने यानी नापना, जगह तुम देहाती भाषा में नापना कहता है, मापने या तौलने, नापने या तौलने, जिस संज्ञा से किसी वस्तु को मापने या तौलने का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं बाबू? दरवाचक। तो उसे दरवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उसे दरवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण चलिए, दरवाचक संज्ञा क्या बोल रहा है? जिस संज्ञा से किसी वस्तु के नापने या मापने या तौलने का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? दरवाचक संज्ञा। मान लीजिए ऐसा एक वस्तु है जिसको आप गिन के नहीं ले सकते, नापना या तौलना ही पड़ेगा। मान लीजिए आप किसी से पानी में लेना है, क्या बोलिएगा? 2 ठो पानी दीजिए, संभव है? नहीं बोल पाइएगा। और मान लीजिए आप किसी से तेल लेना है, क्या बोलिएगा? हमें 5 गो तेल दो। 5 गो तेल थोड़ा देगा, 5 गो थप्पड़ मारेगा गाल में, कहेगा पागल है, नहीं देगा। चलिए उदाहरण में क्या जाएगा? पानी। इसे वैसा वस्तु है जिसको नाप या तौले आप ले सकते हैं, गिन के नहीं ले सकते हैं। पानी, दूध, दूध बोलिएगा मम्मी हमको दूध दो, नहीं, दूध। उसके बाद घी, पानी, दूध, घी इत्यादि कर लीजिए। और भी वस्तु होगा, वैसा वस्तु जिसको नापा या तौला जा सके परंतु गिना नहीं जा सके, उसे ही दरवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए अपना संज्ञा के लास्ट प्रकार को फाइनली खत्म कर दिए। तो आज की सेवा को यहीं बंद करते हैं, इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आज की सेवा को यहीं बंद करते हैं। ठीक।